दोस्तों आज अपनी इस खबर में दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका का दबाव मानिए या फिर इजराइल के नागरिकों का जबरदस्त गुस्से का नतीजा कि आखिरकार नेतन्याहू के जो ऑफिस में एक बड़ा प्लान तैयार किया गया। ये प्लान तैयार किया गया है जो हमास के कब्जे में कैदी हैं और इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी कैदी हैं, उनको एक्सचेंज करने को लेकर, और इसके लिए बड़ी भारी भरकम रकम भी अब खर्च करने की तैयारी इजराइल करने जा रहा है। जी हां, ये खबर निकल कर आई है और ये खबर सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपके पास लेकर आया। लेकिन खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि आपको दिखाऊंगा कौन सा ऐसा मसला था जिसको लेकर बड़ा उछल कर एक फोन किया गया था इजराइल के नए नवेले रक्षा मंत्री की तरफ से अमेरिका को, लेकिन वहां से जबरदस्त फटकार मिली गजा के मसले पर। क्या कुछ खबरें हैं, वो तमाम खबरें विस्तार से आज अपने अपने चैनल द लाइव टीवी के इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नेतन्याहू के करीबी सूत्रों के मुताबिक कैदियों की अदला बदली का प्लान तैयार, हर इजरायली कैदी के बदले $5 मिलियन देने की योजना। इस बीच कैदियों की अदला बदली नीति के रुकने की वजह से इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन, नेतन्याहू के खिलाफ इजरायलियों ने खोला मोर्चा। इजराइल के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक्स चीफ का दावा, रक्षा मंत्री गैलेंट के बाद अब नेतन्याहू के कानूनी सलाहकार पर गिर सकती है गाज। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गजा मामले पर इजराइल के नए रक्षा मंत्री को अमेरिका ने लगाई फटकार। सीआईए के पूर्व अधिकारी ने किया सनसनीखेज खुलासा, ईरान के खिलाफ इजराइल को मजबूत करने में जुटा अमेरिका। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले दो अपील। पहली अपील ये कि जो आप स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारे को मदद कीजिएगा। वैसे आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले आपका मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने एक अभियान चलाया था, मेरे चैनल ने अभियान चलाया था, जिससे हमें यह पता चल सके कि द लाइव टीवी का परिवार कितना बड़ा है। वाकई ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत आश्चर्य है कि अलग अलग जगह से लोग हमसे न केवल जुड़े, बल्कि हमें यह पता लगा कि देश के कोने कोने में हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है। हमारा परिवार इतना बड़ा है कि मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूं, मैं तमिलनाडु को जिक्र करूं, मैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, कहां का जिक्र, पश्चिम बंगाल, हर जगह, मतलब देश के कोने कोने में हमारे चैनल को देखा जा रहा है। लेकिन और बड़ी बात यह है कि विदेशों में भी, अलग अलग कंट्रीज में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, मिडिल ईस्ट में भारी तादाद में हमारे चैनल को देखा जा रहा है। और ये हमें मेरी यह जानकारी, तो पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमारे अभियान से जुड़े। लेकिन एक और अपील है आपसे कि आप इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, और ये वादा है हमारा कि जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा हम अपनी हर एक वीडियो में उनका कमेंट्स दिखाया करेंगे, बताया करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी क्या राय रखी है हमारी खबर को लेकर, हमारे चैनल को लेकर, वो हम जरूर दिखाएंगे। तो आप कमेंट्स यूं ही करते रहिएगा, हमसे जुड़ते रहिएगा, ये परिवार यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए ये हमारी इस मुहिम से जरूर जुड़िएगा। और आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। पहले खबर मैंने जो बताई थी, $5 मिलियन की पेशकश देने का बात निकल कर आई। दरअसल बार बार ये बात चल रही है कि भाई नेतन्याहू के दफ्तर में बातचीत चल रही थी कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, गैलेंट पर आरोप लगा दिया। लेकिन बताया गया कि गैलेंट चाहते थे अदला बदली करना, लेकिन इस पर रोक लग रही थी और आखिरकार रक्षा मंत्री पद से हटाया गया, नए रक्षा मंत्री आए। लेकिन अब इन सब के बीच कहां ये पूरी प्रोसेस है, अब आपको समझाता हूं। पहले पढ़िए, नेतन्याहू's ऑफिस इज प्लानिंग टू लॉन्च एन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन पेइंग $5 मिलियन फॉर एवरी इजरायली प्रिजनर। बताया गया नेतन्याहू के दफ्तर में एक प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत हर एक इजरायली कैदी के लिए कि उसके रिहाई के लिए $5 मिलियन भुगतान करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है गारंटीइंग फ्रीडम ऑफ एग्जिट, $5 मिलियन देंगे और उसके बदले गारंटी ली जाएगी कि उसे आजाद कर दिया जाएगा और प्रोटेक्शन दी जाएगी एनीवन हु हैंड्स ओवर ए प्रिजनर टू लीव द गजा स्ट्रिप विद $5 मिलियन। ये पूरा प्लान तैयार किया गया है, यानी एक भारी भरकम रकम खर्च करने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये अंदर खाने की खबर है, ये कदम क्यों उठाना पड़ा मैं अब आपको पहले इस खबर के जरिए आपको बता देता हूं। दरअसल एक सर्वे किया गया, चैनल 12, हर कोई जानता है चैनल 12 इजराइल का एक चैनल है, उसी ने इस सर्वे किया था। उसने जो सर्वे में बताया, ये हमारा सर्वे नहीं, पहले मैं बता दूं, कुछ लोग इसका है, ये हमारा सर्वे नहीं बल्कि इजराइल के चैनल 12 का इस सर्वे है। इस सर्वे में क्या कुछ लिखा है पढ़िएगा। 55% ऑफ इजरायली बिलीव दैट द वॉर इन गजा कंटिन्यू। इसका कहना है कि 55% लोगों का कहना है, इजरायली मानते हैं कि गजा में युद्ध राजनीति के कंटिन्यू जो है पॉलिटिकल कंसंट्रेशन के हिसाब से हो रही है, कि मतलब इसलिए हो रही है कि राजनीतिक कारण है उसके। राजनीतिक कारण आप समझिए, कोई हमास से कोई उसका वैसा तो नहीं, वहां पे जाके चुनाव तो नहीं लड़ रहे। ये अपने आप को नेतन्याहू को मजबूत दिखाने की कोशिश हो रही है कि मैं कितना मजबूत हूं, इसीलिए ये युद्ध लगातार बढ़ता खिंचता जा रहा है और नुकसान हो रहा है। 55% लोग मानते हैं कि खुद नेतन्याहू
अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब आइए, इसमें कहा गया विशेष रूप से नेतन्याहू, देखा ना, मैंने कहा ना ये व्यक्तिगत कारणों से हो रहा है, विशेष रूप से नेतन्याहू अपने वजह से कर रहे हैं, ये 55% लोग मानते हैं। एक और किया गया, इसमें पता किया गया है कि 36% का मानना है कि युद्ध जारी रखने का जो पूरा का पूरा विचार है, जो पूरी की पूरी योजना चल रही है, यह आखिरकार इजराइल को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। सिर्फ 36% लोग इस बात को मानते हैं। अब इसमें आगे जो आया है वो बताया कि 62% लोगों का मानना है कि नया रक्षा मंत्री जो है इजराइल के, काट साहब जो नए बने हैं, उनको फटकार भी पड़ी है, वो भी खबर दिखाऊंगा, कि इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब गैलेंट के साथ लोग खड़े हुए हैं, यानी नकारात्मकता जो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ थी वो बढ़ती जा रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है जब से रक्षा मंत्री गैलेंट को बर्खास्त किया गया। यह सर्वे चैनल 12 ने किया, इजरायली चैनल ने, कि 62% लोग अपने ही इजराइल के रक्षा मंत्री, नए नवेले रक्षा मंत्री से खुश नहीं है। इसमें बताया गया कि 58% सरकार के अंदर हालिया जो तरीके अपनाए गए उसकी वजह से नेतन्याहू पर भरोसा अब उनका नहीं रह गया है। 58% लोगों का भरोसा अब नेतन्याहू सरकार पर, नेतन्याहू पर नहीं है। वो जिस तरीके के फैसले लेते हैं, ये पूरा सर्वे आया। जैसे ये सर्वे आया उसके फौरन बाद ये प्लान तैयार किया जाने लगा कि भाई ये नाराजगी सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही है वो इसलिए क्योंकि जो गजा के अंदर इजरायली सैनिकों के साथ साथ इजरायली जो कैदी हैं, बंदी हैं, उनको वापस नहीं ला पा रहे, उसको लेकर है, जिसकी डिमांड लगातार पिछले 8-9 महीने से सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी है। पहले तो राष्ट्रवाद था सबके मन में कि राष्ट्रवाद, लेकिन जब देखा कि सारा खेल नेतन्याहू अपने लिए कर रहे हैं, उसके बाद ये तमाम चीजें शुरू हुई, जैसा कि अभी मैंने सर्वे में भी दिखा दी। अब देखिए खबर क्या है, एक और, इजरायली सेटलर स्टेज ए मैसिव सिट इन द टेल अवीव टू प्रेशर नेतन्याहू। बताया गया फिलिस्तीनी प्रतिरोध के जो लड़ाके हैं उनके साथ जो कैदियों की अदला बदली होनी है, उस समझौते को खत्म करने के लिए नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ा था कि किस तरीके से हुआ। बताया गया कि इसके लिए धरना प्रदर्शन दिया गया है, करने लगे हैं इजराइल के लोग। इजरायली फिर से धरने पर बैठ गए कि जो खत्म कर दिया गया था उसे शुरू किया जाए और हमारे अपने लोगों को वापस लाया जाए, इसको लेकर नाराजगी है। अब देखिए एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा सुनिएगा, शायद आपको भाषा समझ में ना आए, लेकिन पूरी स्टोरी इसके संबंधित बताऊंगा। इस वीडियो को आप देखिए पहले। בוגד מחריב ישראל! בוגד! 400 יום הם במנהרות! בוגד! 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 बoged! ठीक है, इसको लेकर दावा किया गया है कि हिब्रू इजरायली समाचार की एक वेबसाइट है, उसने ये दावा किया कि पीएम नेतन्याहू के जब काफिला निकल रहा था उस वक्त नेतन्याहू पर चिल्लाया, चीखे, कुछ लोग चिल्लाए, चीखे और क्या कहा, धोखा देने का आरोप लगाया है। मतलब नेतन्याहू जब निकल रहा था उनका काफिला तो लोग नारेबाजी नेतन्याहू के खिलाफ करते हुए नजर आए और धोखेबाज बताने लगे, उनके अपने ही देश में नेतन्याहू के साथ ये सलूक किया जा रहा है। अब चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं, इसमें लिखा है कि अर्जेंट फॉर्मर हेड ऑफ इजरायली आर्मी इंटेलिजेंस। ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिसको मैंने अभी हेडलाइंस में दिखाया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर पढ़िए क्या है। इसमें दावा किया गया है कि इजराइल के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पूर्व चीफ थे, यानी पूर्व मुखिया जो थे, नाम है इनका अमोस यार्डलिन, इन्होंने एक दावा कर दिया। दावा यह किया कि नेतन्याहू के खिलाफ कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जिसका जिक्र मैं थोड़े दिन पहले भी किया था जब उनके सीसरिया वाले घर पर ड्रोन अटैक हो गया था। उसके फौरन बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी कैंसिल कर दी, बहुत सारी चीजें, वो कोर्ट जाने से डरने लगे, बहुत सारी चीजें निकली थी कि ये सब वो चीजें बच रहे हैं, बंकर में रह रहे हैं, खबरें आई थी। अब क्या है कि एक केस जो उनके खिलाफ केस चल रहा है उसमें जो उनके कानूनी सलाहकार है वो उनको किसी भी तरह की राहत दिलाने में नाकाम साबित हुआ है, जिससे दावा किया जा रहा है नेतन्याहू का गुस्सा अपने कानूनी सलाहकार को लेकर बड़ा सख्त हो चला है। तो क्या करने जा रहे हैं, रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बर्खास्तगी के बाद दावा यह किया गया इनकी तरफ से, अमोस यार्डलिन जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, कि अपनी जांच को लेकर जिस तरह से नाकाम रहे वो अपने आप को साफ सीधा बताने के लिए वो कानूनी सलाहकार को बर्खास्त कर सकते हैं। यही नहीं, शबक के प्रमुख और कानूनी सलाहकार को बर्खास्त करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इतना गुस्सा है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मन में। अब आइए एक चैनल 12 की खबर है, ये इजराइल का चैनल है, आप जानते हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सर्टिंग इंटेंस, क्या है, दक्षिणी मोर्चे पर लड़ाई खत्म करने के लिए बाइडेन प्रशासन इजराइल पर गहरा दबाव बना रहा है। दरअसल हुआ क्या है मैं समझा देता हूं। यह है कि अब सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी शपथ नहीं ली। अभी भी जो बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो जो बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जाते जाते चाहते हैं कि जो ये पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर बवाल और विवाद खड़ा हुआ उनके ही समय में उन्होंने ना किया हो, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप तो किया ना, इजराइल की मदद की, तमाम चीजें, वो जाते जाते इसे खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। तो क्या किया गया, दक्षिणी मोर्चे पर जो लड़ाई चल रही है
खासकर मैं दक्षिणी मोर्चा का मतलब समझिए कि लेबनान के लेकर भी बात चल रही है, उसको खत्म करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। यानी जो बाइडेन चाहते हैं कि उनके जाने के बाद ये कहा जाए कि जो बाइडेन जाते जाते मिडिल ईस्ट में शांति करा के गए, इसलिए वो लगे हुए हैं। अब आपको खबर दिखा रहा हूं, चैनल 12 की ही खबर है। इनके एक संवाददाता हैं, पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हैं, इनका नाम है यारून अब्राहम। उन्होंने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर दी है, और एक ऐसी खबर दी है जिसने इजराइल में हड़कंप मचाया, क्योंकि नए नवेले अभी गैलेंट को हटाकर जो नए बनाए गए थे, इसराइल कार्ड्स, ये नए रक्षा मंत्री बनाए गए थे, वो उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को फोन कर दिया। बातचीत चली रही थी, लेकिन खबर है इन्हीं के मुताबिक चैनल 12 के जो पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट है, उन्होंने दावा किया अमेरिकी सूत्रों के हवाले से कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के नए रक्षा मंत्री इसराइल कटाज को बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई और चेतावनी दे डाली। किस बात को लेकर? ह्यूमैनिटेरियन जो एड दी जा रही थी उसको लेकर साफ साफ कह दिया गया कि गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है, मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका किसी भी तरह की मदद आपको नहीं देगा। यह साफ साफ अमेरिका के सूत्रों के हवाले से चैनल 12 यानी इजराइल की चैनल के एक पत्रकार ने दावा किया है कि बड़ी जबरदस्त लताड़ पड़ी है कि गजा के साथ आप मानवीय सहायताओं को रोकेंगे नहीं। अगर ऐसा किया तो हमारी तरफ से किसी भी तरह की सहायता इजराइल को नहीं की जाएगी, यह दावा कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर और है, खबर है ईरान से जुड़ी हुई। दरअसल क्या हुआ कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि जाते जाते मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका का रुख जो है वो और भी सख्त है अभी। तो दावा किया है जो फॉर्मर सीनियर हैं सीआईए के बड़े अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी, उन्होंने द गार्जियन जो वहीं का अखबार है उसको एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या बताया कि ट्रंप नेतन्याहू को मध्य पूर्व में और खासकर ईरान के खिलाफ ब्लैंक चेक देने जा रहे हैं। मतलब मध्य पूर्व का मतलब है मिडिल ईस्ट के अंदर, और ईरान के खिलाफ ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि जो करना है करो, ईरान के खिलाफ कुछ करो, यहां तक कि अगर युद्ध के हालात भी पैदा करने। एक तरफ आपको मैं दिखा रहा हूं जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, और एक दूसरी तरफ ट्रंप की क्या योजना है। ट्रंप मिडिल ईस्ट के अंदर और ईरान के खिलाफ इजराइल को खड़ा करने के, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए कहा जा रहा है सीआईए के पूर्व अधिकारी की तरफ से कि उन्होंने कह दिया अगर युद्ध करना भी पड़े, संग्राम करना पड़े, बम गोला बारूद जो चाहिए वो लेते जाओ, लेकिन यह युद्ध रुकना नहीं चाहिए। इस तरह का दावा सीआईए के एक अधिकारी की तरफ से किया जाता है। अब एक खबर जो मैंने अभी 3 दिन 4 दिन पहले सबसे पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी कि किस तरीके से जाते एम्स्टर्डम में झंडा फाड़ा जाता है फिलिस्तीन का, और उसके बाद नाराजगी, और उसके बाद बवाल, उसके बाद दंगा, फिर पीटे जाते हैं इजरायली वहां पे समर्थक। उसको लेकर एक लगातार चीजें अब भी चल रही हैं। उसको लेकर एक खबर निकाली गई थी, और उसमें ये देखिए इन्होंने, तो ये देखिए लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति है उन्होंने पूरा लिखा, ब्रेकिंग याकोबी नाम का कोई है, उन्होंने अपने हैंडल पे लिखा था कि भाई ब्रेकिंग मिडिल ईस्ट माइग्रेंट्स कंटिन्यू टू हंट डाउन जो है इन द स्ट्रीट ऑफ एम्स्टर्डम, वेयर आर द पुलिस, वेयर इज यूरोप। दावा किया जा रहा था कि कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर माइग्रेंट्स लगातार यहूदियों को पीट रहे हैं, एम्स्टर्डम के अंदर वहां की सड़कों पर मार रहे हैं, पुलिस कहां है और यूरोप कहां चला गया, ये तमाम चीजें। तभी एक व्यक्ति है उन्होंने इसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि ये वीडियो किसी और ने नहीं, मैंने बनाई है, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो मैंने बनाई है। उन्होंने 2 बातें लिखी और दोनों बातों को पढ़ी है। पहली, तुम गलत खबरें फैला रहे हो, साफ साफ कहते हैं कि ये वीडियो पहले तो मेरी द्वारा बनाई गई और सच्चाई मैं जानता हूं, तो मैं सच्चाई बताता हूं कि जो तुम अभी बता रहे हो, ऊपर बोल रहे हो, वो सारी बातें गलत है, झूठ है। दिस इज ए ग्रुप ऑफ मकाबी सपोर्टर स्टार्टिंग ए फाइट एंड बीटिंग वन डच मैन। बताया गया कि इसमें जो दिख रहा है ना, उसमें एक डच व्यक्ति को, जो वहीं के स्थानीय व्यक्ति, उसे मारपीट कोई और नहीं बल्कि इजरायली मारपीट रहे थे। इसका दावा इस वीडियो को बनाने वाले ने किया। दूसरा कहा, डिलीट दिस कंटेंट, आई डिडंट गिव यू परमिशन। उन्होंने कहा जो मेरी वीडियो आप अपलोड करके अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसे फौरन ही डिलीट कर दो। मैं तुम्हें किसी भी तरह की अनुमति नहीं देता कि मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो को आधार बनाकर तुम झूठी और फर्जी खबरें फैलाओ। तो मतलब कुल मिलाकर आज की ये खबरें थी महत्वपूर्ण, आपने देखा भी, जहां फर्जीवाड़ा खुल जाता है कुछ लोगों का, तो इजराइल को मदद देना अमेरिका की मजबूरी समझिए, क्या समझिए, मिडिल ईस्ट और ईरान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन इजराइल उधर दूसरी तरफ से तैयार भी हो रहा है कि उसे अदला बदली करनी होगी, वरना उसके देश में गुस्सा है। तो भाई लग गई ना पहले ही फोन कॉल पर इजराइल के रक्षा मंत्री को फटकार। नमस्कार।